नमस्कार। अगर एक नया मिड रेंज 5G स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो आज का ये लेखा जोखा बिल्कुल आपके लिए ही है। हम आमने सामने रखने वाले हैं दो जबरदस्त फोन्स को, मोटोरोला G96 5G और Vivo T4X 5G। देखिए, दोनों ही शानदार हैं, लेकिन दोनों का फोकस ना बिल्कुल अलग है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं कि इन दोनों में से आपकी ज़रूरतों के लिए कौन सा फ़ोन बना है। तो इस पूरी तुलना को समझने का सबसे आसान तरीका यही है। सवाल बस ये है कि आप ढूंढ क्या रहे हैं। क्या एक प्रीमियम एक्सपीरियंस चाहिए जिसमें एक कमाल का डिस्प्ले और बेहतर कैमरा हो, जैसा मोटोरोला G96 5G देने की कोशिश करता है, या फिर आप एक बैटरी के बादशाह की तलाश में हैं जिसका सिर्फ एक ही मकसद हो, बिना रुके चलते रहना, जो कि Vivo T4X 5G का वादा है। ये लड़ाई प्रीमियम फीचर्स और प्रैक्टिकल बैटरी लाइफ के बीच की है। अच्छा, अब कीमत की बात करें तो दोनों फोन्स एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं। मोटो G96 5G की कीमत आपको पड़ेगी लगभग 17 से 19 हज़ार रुपये के बीच, जबकि Vivo T14X 5G थोड़ा और किफ़ायती है, जो 15 से 18 हज़ार रुपये की रेंज में आ जाता है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये कीमतें, ऑफर्स और कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं उसके हिसाब से बदल सकती हैं। चलिए अब सबसे पहले उस चीज़ पर नज़र डालते हैं जो हम सबसे पहले नोटिस करते हैं, फ़ोन का डिज़ाइन और उसकी स्क्रीन। और यहीं से इन दोनों फ़ोन्स का अलग अलग सफ़र शुरू हो जाता है। मोटोरोला G96 5G को जैसे ही हाथ में लेते हैं, ये हल्का और स्लिम महसूस होता है, सिर्फ 17 ग्राम का। इसका जो कर्व डिज़ाइन है वो इसे एक प्रीमियम लुक देता है। वहीं दूसरी तरफ Vivo T4X 5G थोड़ा भारी और मजबूत है, लगभग 204 ग्राम का, और इसका डिज़ाइन ज़्यादा स्टैंडर्ड और फ्लैट है। तो ये आपकी पसंद पर है, क्या एक पतला और स्टाइलिश फ़ोन चाहिए या फिर एक बड़ा और टिकाऊ फ़ोन। तो डिज़ाइन का निचोड़ यही है। अगर हाथ में एक प्रीमियम और हल्की फील पसंद है तो मोटोरोला आपके लिए है, और अगर आप एक बड़ा और मजबूत फ़ोन चाहते हैं तो Vivo एक बेहतर विकल्प है। अब स्क्रीन की बात करते हैं, और यहाँ मोटोरोला साफ तौर पर बाजी मार लेता है। इसमें एक कर्व्ड POLD स्क्रीन है, जिसका मतलब है कि आपको LCD के मुकाबले ज़्यादा चटकीले रंग और गहरे काले रंग दिखेंगे। वीडियो देखने के लिए तो ये बेहतरीन है। साथ ही इसका 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट Vivo के 120 हर्ट्ज से ज़्यादा स्मूथ स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव देता है। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखिए, मोटोरोला का 92.7%। इसका मतलब है कि आपको लगभग पूरी की पूरी स्क्रीन ही मिलती है, किनारे पर बहुत कम जगह बर्बाद होती है। तो अगर आप अपने फ़ोन पर बहुत सारा कंटेंट देखते हैं, चाहे वो फिल्में हों या गेम्स, तो मोटोरोला का पोलेट डिस्प्ले आपको यकीनन एक कहीं बेहतर विजुअल एक्सपीरियंस देगा। चलिए अब ज़रा इंजन की बात करते हैं, यानी परफॉर्मेंस और बैटरी। यहाँ कहानी थोड़ी बदल जाती है। ये मुकाबला है रफ्तार और सहन शक्ति के बीच का। मोटोरोला में है स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 प्रोसेसर, जो अपनी बेहतर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग की वजह से गेमिंग और एक साथ कई ऐप्स चलाने जैसी मुश्किल कामों के लिए थोड़ा बेहतर है। वहीं Vivo में है MediaTek Dimensity 7300, जो रोज़मर्रा के कामों को आसानी से संभालता है और इसे इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि ये कम पावर इस्तेमाल करे, जिससे बैटरी ज़्यादा चले। तो यहाँ आपको चुनना है, थोड़ी ज़्यादा पावर या बेहतर बैटरी एफिशिएंसी। मोटोरोला G96 5G में आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है, जो काफ़ी अच्छी है और आराम से एक पूरा दिन निकाल कर देगी। ये परफॉर्मेंस के लिहाज से एक अच्छा बैलेंस है। लेकिन अब देखिए Vivo का असली हथियार 6500 mAh। ये एक बहुत बड़ी बैटरी है जो इस फ़ोन को असली बैटरी चैंपियन बनाती है। अगर आपकी सबसे बड़ी चिंता फ़ोन का बार बार डिस्चार्ज होना है, तो समझ लीजिए कि Vivo ने आपकी सुन ली है। और ऐसा भी नहीं है कि इतनी बड़ी बैटरी को चार्ज करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। Vivo में 44W की फास्ट चार्जिंग है, जो मोटोरोला की 33W टर्बो पावर से भी तेज़ है। तो न सिर्फ Vivo की बैटरी ज़्यादा चलती है, बल्कि जब वो ख़त्म हो जाए तो तेज़ी से चार्ज भी हो जाती है। तो बैटरी के मामले में फैसला बिल्कुल साफ है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो चार्जर से दूर रहना पसंद करते हैं, तो Vivo T40X 5G से बेहतर कुछ नहीं। अब आते हैं कैमरे पर, जो आजकल हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर एक दिलचस्प बात है, खासकर सेल्फी कैमरे में। पीछे के कैमरे की बात करें तो दोनों में 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, लेकिन असली फर्क सामने आता है। मोटोरोला में है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जबकि Vivo में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। जो लोग सेल्फी और वीडियो कॉल बहुत करते हैं, उनके लिए ये एक डील ब्रेकर हो सकता है। तो कैमरा का फैसला भी साफ है। अगर अच्छी फोटोज और खासकर क्रिस्टल क्लियर सेल्फी लेना चाहते हैं, तो मोटोरोला G96 5G का कैमरा सेटअप आपको निराश नहीं करेगा।
तो हमने डिज़ाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, बैटरी और कैमरा सब कुछ देख लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, कौन सा फ़ोन लेना चाहिए? इसका जवाब आपकी अपनी ज़रूरतों में छिपा है। चलिए इसे बिल्कुल आसान कर देते हैं। अगर आपके लिए एक शानदार POLED डिस्प्ले, एक बेहतरीन सेल्फी कैमरा और थोड़ी तेज परफॉर्मेंस ज़्यादा मायने रखती है, तो बिना सोचे मोटोरोला G96 5G चुनिए। लेकिन अगर आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है एक ऐसी बैटरी जो बहुत लंबी चले और आप एक किफ़ायती फ़ोन चाहते हैं, तो Vivo T45X 5G आपके लिए ही बना है। आखिर में ये सब इसी एक सवाल पर आकर रुकता है। दोनों ही फ़ोन अपनी अपनी जगह बेहतरीन है। चुनाव आपका है, एक शानदार एक्सपीरियंस या एक चिंता मुक्त बैटरी। अपनी प्राथमिकता तय कीजिए और आपका फैसला